आज हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है कि हमने गुड्स को खरीदा और बेचा कैश में और क्रेडिट में विद प्रॉफिट। पहली एंट्री बिजनेस स्टार्ट करा कैश के साथ, वो आपको पता ही है, पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है। आना मतलब कैश में डेबिट और जाना मतलब लायबिलिटी कैपिटल की, वहां हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री में आपका अमाउंट कैश में 1 लाख ऐड होगा, उधर से आपका कैपिटल में 1 लाख इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में ऐड होगा। दूसरी एंट्री है मैंने गुड्स नगद में खरीदी 20,000 की और उधार में खरीदी 30,000 की। अब टोटल आपके पास कितना स्टॉक आया, आप ये भूल जाओ अभी कैश और क्रेडिट को, टोटल 50,000 का, चाहे आपने पैसे अभी दिए नहीं दिए चीज को खरीद के, टोटल स्टॉक कितना आया 50,000, यानी कि 50,000 से आपका स्टॉक बढ़ गया। अब कैश जो आपने पेमेंट कर दी उसको डिडक्ट कर दो, बस 50 में से 20 की तो आपने कैश में पेमेंट कर दी ना, और जो रह गया वो आपका क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी बढ़ गई, वो 30,000 आपने अभी देने हैं। अब न्यू इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब लास्ट एंट्री है गुड्स को मैंने नगद में बेचा 10,000 का और क्रेडिट में मैंने सेल करी 15,000 की विद प्रॉफिट ऑफ 20%। वर्किंग नोट पे ध्यान दीजिए। अब 10,000 की गुड्स है, 20% प्रॉफिट है, 10 का 20% 2,000, इसमें 2,000 ऐड कर दो, कितना हो गया 12, यानी 10 वाली चीज मैंने कितने में बेची 12 में, मेरे पास पैसा आ गया प्रॉफिट के साथ, ठीक है। उधार में क्या हो रहा है, गुड्स को क्रेडिट में मैंने बेचा तो है ना, तो जैसे मर्जी बेचा है। 15,000 का 20% 3, 15,000 में 3,000 ऐड करे, कितना आ गया 18, यानी कि 15 वाली गुड्स को मैंने 18 में बेच दिया। प्रॉफिट कितने का हुआ मुझे, 2 और 3 5,000 का। अब एंट्री देखो कैसे करनी है, पहले मैं कैश वाली एंट्री बता रहा हूं, जो कैश सेल करी है 12,000 से मेरा कैश बढ़ गया, ठीक है ना, मेरे पास पैसा आ गया, प्रॉफिट हो गया ना। और एक तरफ 25,000 को मैं डिडक्ट करूंगा, यानी कि 10 + 15, यानी कि इतने से स्टॉक मेरा कम हो गया, स्टॉक चला गया, पैसा आ गया, स्टॉक गया, निकाला भी तो है 15 और 10 25,000 का माल, वो गया भी तो है, यानी कि स्टॉक में क्या कर देंगे माइनस। और डेटर कितने के हो गए मेरे 18,000 के देनदार। अब उस तरफ क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर में कुछ नहीं आएगा, 5,000 मेरे कैपिटल में ऐड हो जाएंगे प्रॉफिट, वही कैश और कैपिटल आया और गया और इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में।